ईमानदार नेता, 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने वाला हमारी धरा पे पधारे हैं। और सबसे पहले दादा भोमिया जी के मंदिर गए हैं। आप सोच लीजिए कौन सही है कौन गलत है। ये आपकी दो आंखें आपको सब कुछ दिखाती हैं। आपकी अंतरात्मा से देखिए कि जो लोग काका काका बोल के और पूरा दिन कुछ काम होता नहीं है, काम करने का काम है। मैं बताना चाहती हूँ कालरी गांव ने क्या नहीं दिया। जो लोग इतनी आलोचना कर रहे हैं, आप सोचिए अगर ये ऐसे नेता होते, क्या झाझड़िया जी के लिए लड़ाई लड़ते, क्या हमारे गांव में आते? नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो किसान का पुत्र है। इन्होंने ना जाति देखा ना धर्म देखा, क्या देखा? अपना सेवा भाव देखा और एक किसान के पुत्र को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग झूठी आलोचनाएं कर रहे हैं, जो लालची और कपटी हैं, जो अपने घर के गांव के नहीं हो सकते, तो वो क्या पार्टी के होंगे? नहीं हो सकते। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि गुलामी की जंजीरें छोड़िए। आजाद तो कभी हो चुके हैं, आप बोल रहे हैं आजादी आजादी। आपको मैं बताना चाहूंगी, श्रीनगर में नोटा में वहां लगते हैं ऐसे नारे, और वो मोदी जी ने तो कभी खत्म कर दिए, पाकिस्तान भगा दिए। अब आप सोच लीजिए, कालरी गांव से तो चले गए, इनको राजनीति की इतनी भूख और लालसा है। कोई भी चुनाव होता तो अपना घर परिवार दिखता है। क्या कभी राजेंद्र राठौड़ जी ने कभी देखा है ये? आप सोचिए, वो बोल रहे हैं मेरी टिकट कटवा दी, तो टिकट कटवा दी तो भाई झाझड़िया जी कौन है? हमारा ही छोटा भाई है, हमारा ही बेटा है। उनको टिकट दी है तो वो सरकार मोदी जी ने दी है। उनमें काबिलियत है, उन्होंने अपने देश का तिरंगा विश्व में परचाया है। कभी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तक नहीं खेला, वो क्या समझेंगे खेल की भावना? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपसे निवेदन कर रही हूँ, जो लोग आपको भड़काने का काम करते हैं, जाति के नाम से धर्म के नाम से वोट बटोरते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। उसके बाद आप देख लेना, क्या बोल रहे थे कि पानी नहर कहां से आएगी? जमीन को चीरेंगे, आसमान को फाड़ेंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी बहन और बहू आपसे वादा करती हूँ, यहाँ फूट फूट में पानी होगा। ये कालरी भूमि पे आए हैं, हमारे दादा ने आशीर्वाद दिया है। मैं चाहती हूँ मेरे गांव से, मेरे आसपास से आए हुए क्षेत्र से, पूरे में सबसे निवेदन कर रही हूँ, आप सबसे हाथ जोड़कर देश के लिए वोट मांग रही हूँ, क्योंकि अब हमारा देश का नाम का सवाल आ गया है और देश हमारा, हम चाहते हैं विश्व में हमारा देश का नाम हो भारत। मैं चाहती हूँ वो भारत तभी पड़ेगा जब हम देवेंद्र झाझड़िया जी को 100% यहाँ से वोट जिताकर, और जैसे हमें सड़कों की जरूरत होती है तो हमें वो मार्ग दिल्ली तक पहुँचाना है। तो क्या तुम लोग पहुँचाओगे? जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहिबान का। नहीं, आप रोकिए। इतने दूर दूर से आए हुए हैं मंत्री जी को, मुझे पता है समय का अभाव है, लेकिन जो झूठे नकारे लोग हैं वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मैं चाहती हूँ आपको एक एक जवाब देना होगा। क्या बोल रहे थे? कोई टिकट कटवा सकता है क्या? क्यों भाई राठौड़ जी भी तो हार गए, उनको क्यों नहीं मिली? मुझे क्यों नहीं मिली? आपको क्यों नहीं मिली? भाई वो देश का बच्चा है, मोदी जी को प्यारा लगा है और उनमें काबिलियत है, इसलिए टिकट मिली। तो तुम लोग समझ जाओगे ना मेरी बात को, समझना होगा आपको। दादा भोमिया की कसम, कृष्ण भगवान की कसम, आपको मेरे खाटू बाबा की कसम, किसी के साथ धोखा मत करना। यहाँ बैठे हो, अपना 100% दे देना। मैं आपसे वादा करती
करती हूँ, जहाँ मरने मारने की बारी आएगी आपके लिए आपकी बहन बेटी जान दे देगी, लेकिन आपका सर नीचे नहीं होने देगी। क्यों भाई? आप मैं मेरे कालरी वाले से बात करूँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, कालरी गांव ने मेरे घर से सरपंची दी 50 साल बाद, मैं लाई हूँ अलग में हाथ निकाल कर। किसने दिलाई? मेरे गांव का एक एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 50 साल का बुजुर्ग, सब नौजवानों ने, मुझे कोई नहीं पहचानता था। मेरे उन सब ने, मैं उनकी ऋणी हूँ, उनके लिए मैं अपने आप को खत्म कर सकती हूँ, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। 3.5 साल तक उन लोगों ने बदतमीजियां की है। क्या काम किया है? कालरी सरपंच का काम आए ना भाई, बोल देना एमपी साहब से बात कर ले। क्यों भाई एमपी साहब, तेरे बाप की है क्या सरकार? नहीं है। मेरे सामने आके मैं चुनौती देती हूँ, आप एक वार्ड पंच का चुनाव लड़के दिखाइए कालरी में, और मैं आपको और फिर से चुनौती देती हूँ, मेरी ग्राम पंचायत में पैर रख के देखिए, मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है। मैं ये चाहती हूँ, उन लोगों ने आपके साथ गद्दारी की है, टंकी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए। आज मेरे गांव में पानी टपक रहा है स्कूल में, क्यों? क्योंकि उन निकम्मों ने कुछ किया ही नहीं। बोलो कालरी आला हमारा तो बंदेड़ा ही वोट पर मिला, मैं रिपियो ध्यान तो ध्यान है, कोनी भी ध्यान है तो भी मान देगा। क्यों भाई? कालरी आला तू के रोटी पोगी कर लाएगे, कालरी आला कमा के खाए। सर आपको मैं बताना चाहती हूँ, इनके काले करतूत है, बहुत है, लंबी चौड़ी लिस्ट है।